हेलो एवरीवन। डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उन सवालों को जरा देखिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो यहां जरा देखिए कि ये ओरिजिन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस पे ओसिलेट करेगा, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे ओसिलेट करेगा, जेड एक्सिस पे ऐसे। तो जिस समय ये जीरो है उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी हुआ। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्स है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच फेज सेम है। और फेज सेम होने से फेज डिफरेंस क्या माना जाएगा, तो वहां पे फेज डिफरेंस जीरो माना जाएगा। तो ये फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। अब देखो आप, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3। फर्स्ट कौन है, ग्लास। तो ग्लास का क्या हो गया, म्यू जी। म्यू जी की वैल्यू कितना हो गई, 3/2 हो गया। फिर किसका है, तो वाटर का है, म्यू डब्ल्यू हो गया। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितना हो गई, 4/3 हो। यही तो। अब बोला गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना है, ग्लास का लेना है। किसके रेस्पेक्ट में लेना है, तो वाटर के रेस्पेक्ट में लेना है। ग्लास की निकालनी है, वाटर के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो क्या करोगे, पहले ग्लास का लगाओ फिर वाटर का लगाओ। ठीक है, जिसका निकालना है उसमें से डिवाइड करो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा म्यू जी। म्यू जी की वैल्यू रखा हूं 3/2 रखा हूं, बाई म्यू डब्ल्यू यानी 4/3 रखा हूं। तो 3/2 इंटू 3/4, तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 2 तो 8 होगा। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा, रिलेटिव वाले टर्म, रिलेटिव वाली बात हो। ठीक, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म इज 30 डिग्री। देखिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला ग्लास प्रिज्म है। तो ग्लास प्रिज्म जैसे इक्विलैटरल है तो उसकी जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगी उसको बोला जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है जो यहां पे 60 डिग्री। फिर देखो मिनिमम डेविएशन यानी डेल मीन, तो डेल मीन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म जिसका फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन ए आएगा डेल मीन प्लस A/2 और बाई क्या आएगा, साइन A/2 आएगा। ठीक है, तो यहां से म्यू की वैल्यू हमें अप्लाई करनी है। देखिए, तो यहां से म्यू की वैल्यू जब अप्लाई करूंगे तो देखिए साइन रखो। ठीक है, म्यू तो निकालना ही है, साइन रखो और डेल मीन प्लस ए, तो 30 प्लस 60 90 और बाई 2 करोगे तो ये तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यहां देखो साइन A/2, ए को 60 डिग्री रखो और 2 से डिवाइड करो तो 30 डिग्री आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो ये म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 45 तो 1/√2 और बाई साइन 30 तो 1/2। देखिए, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा 2/1, तो 2 बाई कितना आएगा, √2 आएगा। कैंसिल कीजिए, √2 होगा। तो ये कितना आंसर आ गया, √2 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पे √2 ऑप्शन। ठीक है, देखिए आगे बढ़ता हूं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ।
टू लेंस ऑफ पावर -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट कोएक्सियली द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो देखिए जब दो लेंस को कोएक्सियली कनेक्ट करोगे तो यहां पर बात रही कि ये देखिए P1 है और P1 की वैल्यू फर्स्ट की -5 डायोप्टर, सेकेंड लेंस लोगे तो इसकी डायोप्टर कितनी है 5 डायोप्टर है पावर, और दोनों को जब कोएक्सियली कंबाइंड करेंगे तो उसकी जो इक्विवेलेंट पावर होगी या तो नेट पावर होगी या तो रिजल्ट जो मिलेगा लेंस का वो क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आएगा। यानी दोनों को ऐड कर दीजिए -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर तो ये आ जाएगा यहां से -10 डायोप्टर। ठीक है, पावर तो निकल गया, तो पावर इज इक्वल टू होती है 1/f, तो f इज इक्वल टू होगा 1/p रिजल्ट का, रिजल्टेंट फोकल यानी कि वायलेंट फोकल लेंथ। तो f इज इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू दे दीजिए -10 डायोप्टर, यानी 1/-10 डायोप्टर मतलब पर मीटर ऊपर चला जाएगा -1 मीटर हो जाएगा /10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -100 सेंटीमीटर /10 काट दीजिए तो क्या आएगा -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, हो गया ऐसा, तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते नेक्स्ट। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। अगर बोला द इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इफेक्टिव पावर बता, तो ये तो पक्का पता होता है कि जब कंबाइंड करते तो उसकी फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1, f1 की वैल्यू कितना दे यहां पे -20 सेंटीमीटर दे दिया प्लस 1/f, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू -1/20 और सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 100 नीचे तो 100 ऊपर चला जाएगा प्लस 1/25 मीटर और 100 से डिवाइड करो तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/f यानी पावर हो जाएगा। इसको लिख सकते हो यहां पर पावर रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट ले रहे हैं इक्विवेलेंट ले रहे हैं ये फोकस, तो ये क्या होगा -20/2500, अब पर मीटर हो जाएगा तो डायोप्टर हो जाएगा प्लस 4 पर मीटर मतलब डायोप्टर, तो कितना आएगा -1 डायोप्टर, क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 डायोप्टर। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो। अब देखिए द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर, रेड का है वायलेट का है किसका है, तो एक बात आ गई है कि यदि ये प्रिज्म है इसकी एंगल है ये, है ना, तो डेल इज इक्वल टू होता है म्यू -1 इंटू ए। ठीक है, और देखिए म्यू बड़ा होगा तो डेल बड़ा होगा। ठीक है, म्यू बड़ा होगा तो डेल बड़ा होगा, लेकिन म्यू उसी का बड़ा होगा जिसका वेवलेंथ छोटा हो। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे छोटा किसका है वायलेट का है, इसलिए सबसे ज्यादा है ना म्यू किसका होगा वायलेट का। ठीक है, और म्यू ज्यादा होगा तो डेविएशन भी ज्यादा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, तो ये हो गया डेल किसका वायलेट का। और सबसे कम पूछा जाता तो क्या येलो होता है, सॉरी रेड, क्यों, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ होती है ज्यादा होती है ना, अधिक होती है सभी से, इसलिए उसकी जो म्यू होगी वो कम होगी, और म्यू कम होगा तो डेल भी कम होगा। नेक्स्ट देखिए एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज,
कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट मतलब कॉन्वर्ज करना, मतलब कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है क्या, ऐसा। डाइवर्जेंट लेंस मतलब डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है क्या, मतलब कनकेव लेंस। प्लेन स्लैब मतलब प्लेन स्लैब मतलब जैसे लाइट आएगा वैसे चला जाएगा क्या, ऐसा। कनकेव मिरर, मिरर तो हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा तो रिफ्रैक्शन वाला बात होगा, अब मिरर में आ जाता है रिफ्लेक्शन की बात, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों में कौन सा होगा, इसको देखिए, यहां पर क्या बोला गया है, एयर बबल है, एयर बबल हो गया, चारों तरफ कौन है, वाटर है, क्योंकि ये कहां है बबल, वाटर में, कहां है, तो वाटर में है, ठीक है। देखो वाटर में हो गया। अब यहां से सपोज कर लीजिए कि रे ऑफ लाइट चली, ठीक है, रे ऑफ लाइट चली, जैसे यहां पे जाती है तो ये सेंटर है, इस पॉइंट पे आ रही तो नॉर्मल ड्रा कर, इस पॉइंट पर आ रही है तो नॉर्मल ड्रा कर दो, कर दिया मैंने। अब क्या होगा, देखिए ये क्या है, नॉर्मल, लेकिन इधर है वाटर और इधर है एयर, तो जैसी डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है, जैसी दूर हटी। तो फिर यहां पर क्या करोगे, फिर इस पॉइंट पे गई है तो नॉर्मल खींचिए, नॉर्मल खींचिए, तो अब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है, सॉरी रेयर से डेंसर में जा रही, तो अब तो बेंट करेगी नॉर्मल के तरफ, बेंट करेगी नॉर्मल के तरफ, आ रही थी पैरेलल, जाने लगी डाइवर्ज होकर, यानी ये कैसा बिहेव दिखाया, डाइवर्ज करने का बिहेव दिखाया, यानी डाइवर्जेंट रूल लगाया, इसलिए ये कैसा बिहेव किया, डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव किया, और नेम पूछता तो इसको बोलते कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ठीक है, डाइवर्जेंट या तो कनकेव, फैलाने वाला बात। अब देखिए, व्हेन ये रे ऑफ व्हाइट लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर, ठीक है, इनटू ग्लास डेंस, इट अंडरगोज ये चेंज इन, क्या चेंज करे, ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं एयर से ग्लास चले, ये है ग्लास और ये क्या है, एयर, ठीक है, इसमें से इसमें आ रही है कौन, लाइट, तो याद रखे सोर्स है, इसमें आ गई, देखिए, तो होता क्या है, सोर्स तो वही है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड है, यदि सोर्स को बदल दिया जाएगा तब फ्रीक्वेंसी बदलेगी, सोर्स वही रखोगे तो फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी वही के वही रहेगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, तो यहां लिखा फ्रीक्वेंसी ओनली, नहीं फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं हो रहा, स्पीड ओनली, देखा जाए स्पीड के बारे में, जैसी ये रेयर से डेंसर में गया तो स्पीड तो कम हो गया, ठीक है, और स्पीड कम जाएगा तो वेवलेंथ भी कम जाएगा, यानी ओनली स्पीड तो होगा नहीं, वेवलेंथ भी साथ में आ जाएगा, तो बोथ ए एंड बी गलत बात, वेवलेंथ एंड स्पीड गुड, ये होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, मीडियम में एंट्री किया तो स्पीड बदल गया, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहा क्योंकि सोर्स कांस्टेंट है, तो लैम्डा बदल जाएगा, ये डिक्रीज किया तो ये भी डिक्रीज करेगा, चेंज हो। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 50 सेंटीमीटर, देन इट्स पावर, तो ये तो पक्का पता है कि प्लस वाला है, तो जब भी आंसर आएगा तो प्लस में आएगा, दो को तो ऐसे क्लियर हो गया, ये दोनों नहीं होगा, यही दोनों में लड़ाई है, ठीक है, ये यहां पर डायोप्टर है, देखो, तो अब यहां से क्या करोगे, सो एफ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, P इज इक्वल टू 1/f होगा 1/50 सेंटीमीटर, यानी 1/50 सेंटीमीटर मतलब मीटर बाई 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो काट दीजिए, 2 आएगा, 2 पर मीटर, 2 पर मीटर को 2 डायोप्टर लिखेंगे, कितना लिखेंगे,
टू डायोप्टर लिखो, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कनकेव, यानी कनकेव मिरर में मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में क्या होगा? देखिए ये क्या रहा? मिरर रहा, ये मिरर है, और यहां पे ये क्या है? पोल है, ये फोकस है, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख दें तो इसका इमेज भी यहीं पे बनेगा, इसका इमेज भी यहीं पे बनेगा। कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जितना मतलब रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इक्वल साइज का होगा, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट और इमेज के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो तो जीरो है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? यहां पर जीरो। ठीक है, तो ये हो गया जीरो। देखिए ये डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन प्लेन मिरर, तो हो नहीं सकता है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का इमेज बनता है। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज देखा जाए तो कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो इमेज जो है मिरर के बिहाइंड बनता है। वर्चुअल तो बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्ज साइज का बनता है, तो ये तो भी नहीं होगा। कनकेव मिरर भी चला गया। कन्वेक्स मिरर में आ जाए, कन्वेक्स मिरर में कोई भी रियल ऑब्जेक्ट रखिएगा तो उसका इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, लेकिन यदि वही ऑब्जेक्ट को लार्ज डिस्टेंस पे रखिएगा यानी इनफाइनाइट पे रखिएगा तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, और वो इमेज फोकस पे वर्चुअल होता है, पॉइंट साइज का होता है, मतलब डिमिनिश्ड होता है। तो कौन सा मिरर आपका आंसर होगा? तो यहां है कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, a ray of light propagates from glass, refractive index 3 by 2 to water, refractive index 4 by 3, the value of the critical है। देखिए ये तो जा रहा है ग्लास से किस में? ग्लास से वाटर में, तो ग्लास हुआ डेंसर, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। वाटर में जा रहा तो वाटर हुआ रेयर, तो रेयर में क्या कर, यहां पर 4/3, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रेयर का कम होता है, डेंसर का ज्यादा होता है। और ये भी बात याद रखें, क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है जब डेंसर से रेयर में जाएगा, यानी ग्लास से वाटर में जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल निकालने की फॉर्मूला होती है साइन सी इज इक्वल टू म्यू डी बाई सॉरी पहले छोटा रख, म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, यानी छोटा बाई बड़ा, छोटका बाई बड़का कर। ठीक है, रेयर बाई डेंसर, तो देखिए रेयर का कितना है, तो यहां से 4/3, डेंसर का कितना है, तो 3/2 है। तो साइन सी इज इक्वल टू 2 ऊपर लेकर चले जाओ 8 होगा, 3 3 नीचे रहेगा 9 होगा, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9 हो गया, यानी C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। क्लियर हो गया? ये क्लियर है। देखिए मिराज इज ए फेनोमेनन ड्यू टू, ठीक है, अब देखिए ये जो मिराज फेनोमेना है उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? तो उसकी कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लगा दें,
तो गया काम से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। नेक्स्ट देखिए, एन इक्वी कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी देखिए इक्वी कन्वेक्स है ऐसे, इसका फोकल लेंथ एफ है जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का वैल्यू दे रखा है 1.5, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ईच सरफेस भी, तो ई फर्स्ट सरफेस है R1, सेकेंड सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, लेकिन दोनों क्या है, इक्वी कन्वेक्स है, मतलब जितना इधर का रेडियस होगा उतना ही इधर का होगा। तो मान लेता हूं R1 की वैल्यू R लूंगा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा लेफ्ट साइड के होगा, इसलिए R2 इज इक्वल टू माइनस R1। ठीक है, तो यहां से फार्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1, ठीक है, और इंटू 1/r1 तो r, माइनस 1/r2 तो माइनस r, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 0.5, 1/r और प्लस 1/r तो 2/r, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 1/f आएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2/r, ठीक है, ऐसा दे दिया है। अब देखिए r को इधर ले लाइए, f इधर चला जाएगा तो 0.1 हाफ हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी ये हाफ हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर f चला जाएगा तो ये हो जाएगा ओनली f, तो f की वैल्यू कितना आया 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ये हुआ 20 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सवालों को बनाना। नेक्स्ट, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, ठीक, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है f0/fe होता है, जो कितना हुआ 8 हुआ, यानी सिंपल में बोल सकते हो f0 इज इक्वल टू 8fe होगा, यही ना 8fe हो जाए, इज मेड यूजिंग 2 लेंसेस प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों लेंस की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो 45 सेंटीमीटर है, जिसको लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू ये होता है 45 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये होता है f0 प्लस fe फार्मूला इज इक्वल टू 45, तो f0 की वैल्यू 8fe प्लस fe इज इक्वल टू 45, तो 9fe इज इक्वल टू 45, तो fe इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहां से f0 कितना होगा, तो 8fe, तो 8×5 40 सेंटीमीटर, तो दो आंसर हो आ गया, 40 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये रहा, ठीक है, इन सवालों को एस्ट्रोनॉमिकल, तो यहां पे दो चीजें याद रखें, देखिए हो गया, एक हो गया कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है f0/fe, एक फार्मूला भी पूछ सकता है, ट्यूब की जो लेंथ होती है f0 प्लस fe होती, ठीक है, तो दूसरा फार्मूला हो। अब देखिए, ए पर्सन कैन नोट सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक पर्सन है
जो कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, यानी उसका यही क्या है, फार पॉइंट है, ठीक है, उससे आगे देख ही नहीं पाता है। देखना कहां तक है, इन्फिनिटी तक। द पावर ऑफ लेंस करेक्ट दिस विजन विल बी, उसको इन्फिनिटी तक देखना। तो देखिए ये तो हो गया नियर साइटेडनेस वाला हो गया, ठीक है, मायोपिया वाला हो गया। तो इसकी जो डिस्टेंस है ये कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो वही उसके लिए फोकल लेंथ होगा -x, ठीक है, जो -50 सेंटीमीटर होगा। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f, f का वैल्यू -50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो -1/50, और ये मीटर हो गया, और नीचे 100 ऊपर चला जाएगा, तो -2, ये डायोप्टर आएगा, -2 डायोप्टर, तो ये हो गया -2 डायोप्टर, ठीक है। देखो ये हो गया -2 डायोप्टर। अब देखिए आगे, a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then its focal length will be, ठीक है। तो देखिए ये लेंस है, और ये जो है एक लिक्विड में रख दिया चारों, देखो इसको चारों तरफ से लिक्विड कवर किए हो, ठीक है। तो इसमें यदि लाइट आता है तो सीधे निकल जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, डेंसर एयर की बात ही नहीं है, सेम मीडियम है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इसका। इसका मतलब है कि जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा। तो कहां पे कट करेगा, इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट पे चली जाएगी। इसका मतलब है बिकम इनफाइनाइट, बहुत बहुत ज्यादा। अब देखिए, which of the following colors of white light most deviated when pass through a prism, यानी सबसे ज्यादा डेविएशन प्रिज्म से क्रॉस करने पर किसका होता है, तो वायलेट का होता है। और सबसे कम किसका होता है, रेड का होता है। और बीच में कौन होता है, येलो होता है, क्योंकि ये मेन कलर है। पूछा जाएगा व्हाइट लाइट में जो कलर्स हैं उसका मेन कलर कौन है, तो उसका मेन कलर है यहाँ पर कौन सा, येलो कलर, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है एवरेज होती है, सभी का जो एवरेज निकलेगा वो येलो वन, ठीक, येलो के इक्वल। तो ये अब देखिए, विथ एन इंक्रीज इन वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो यदि वेवलेंथ इंक्रीज करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी क्या होगा, यहां पर इंक्रीज किया कौन, वेवलेंथ, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मिराज फेनोमेनन, ये पहले भी बता रखे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3, यानी एक इक्विलैटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √3, तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द प्रिज्म इज, क्या निकालना है, मिनिमम डेविएशन निकालना है। तो डेल मीन इज इक्वल टू व्हाट, डेल मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहां से म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मीन प्लस a/2 और बाई साइन a/2, म्यू की वैल्यू अप्लाई कीजिए, √3 होगा, साइन होगा, डेल मीन होगा, प्लस a होगा, और /2 होगा, बाई साइन a/2, तो साइन 30 डिग्री होगा, साइन 30 1/2, तो 1/2, देखिए साइन 30 यहां आ जाएगा मल्टीपल में, तो √3 इंटू 1/2 होगा, साइन ये होगा डेल मीन
प्लस 60 डिग्री बाई 2। ठीक है, अब देखिए √3/2 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां से साइन ये आएगा डेल मीन प्लस 60 डिग्री और बाई 2 होगा। अब देखिए √3/2 तो साइन 60 डिग्री और साइन साइन खत्म हो जाएगा एक दूसरे, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू डेल मीन प्लस 60 डिग्री बाई 2। इधर मल्टीपल होगा 120 आएगा इज इक्वल टू डेल मीन प्लस 60 डिग्री, तो प्लस में तो इधर माइनस में, तो डेल मीन इज इक्वल टू 120 माइनस 60 यानी 60 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 60 डिग्री वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हो गया 60 डिग्री, दैट मीन्स सॉल्व। अब देखिए यार, व्हिच कलर ऑफ लाइट हैज ए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है। तो एक देखिए जो व्हाइट लाइट होती है उसमें इस तरीके से चलती है, विवग्योर है इसका नाम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वायलेट। ठीक है, ये 7 कलर। यदि इस तरफ से लेफ्ट से राइट जाते हो तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, और यदि उल्टा आते हो तो उल्टा होगा। उल्टा होना मतलब डिक्रीज कर, कम होना। तो इस छोर पे आ जाएंगे तो सबसे कम, इस छोर पे चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पूछेगा तो रेड, सबसे कम पूछेगा तो वायलेट। यानी पूछा क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी सबसे कम, तो किसका है ये, वायलेट का है, यानी ये वायलेट का। और ग्रेटेस्ट पूछता तो रेड पे अप्लाई करते, हम लोग रेड लगाते। तो आज की जो सवाल थी आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, तो इतना ही का कलेक्शन था जो कंप्लीट हुआ।